अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शैतान हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है और इस जैसा दुश्मन पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बदबख्त लोग मौजूद ज़रूर हैं जो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर शैतान से मदद मांगते हैं। लेकिन ये लोग शैतान से आखिर सौदा करते कैसे हैं? इन लोगों को बदले में क्या करना पड़ता है? तो आइए जानते हैं कि शैतान जब इन लोगों की मदद करता है तो बदले में इनसे क्या मांगा जाता है। जब ये लोग शैतान से मदद मांगते हैं तो सबसे पहले ये लोग एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। इन लोगों के पास एक बड़ा सा आईना मौजूद होता है। ये लोग उस आईने को रख कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। याद रहे कि शैतान के पास ऐसी शैतानी ताकतें मौजूद हैं जिनसे वो किसी को भी भुला सकता है, यानी कि वो हर एक शख्स का रूप ले सकता है जो कि इस दुनिया में मौजूद है, सवाए उन अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों के। ये बात याद रहे कि जब शैतान ने जन्नत में अल्लाह के हुक्म को ना माना तो अल्लाह ने उसे कहा कि ए मरदूद, यहाँ से निकल जा, तू आज से मरदूद है और तुझ पर लानत है। तो शैतान ने अल्लाह से कहा कि आप मुझे मिट्टी से बने हुए आदम के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं भी उन सबको उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक कि ये दुनिया ख़त्म ना हो जाए, यानी कि क़यामत ना आ जाए। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, तुझे इजाज़त है, जो तेरे बेकावे में आएंगे मैं उन सबको जहन्नम से भर दूंगा। ख्वातीन व हज़रात, तो आइए जानते हैं उन बदबख्त और मलून लोगों के बारे में जो शैतान से मदद मांगते हैं, जिनको इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। ये लोग शैतान से मदद मांगते वक्त एक बड़े से आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये शैतान को याद करते हैं और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, जब ये लोग शैतान से मदद मांगते हैं तो उससे पहले अपने सारे कपड़े उतारते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, उनको अपने पहले लिबास उतारना पड़ता है। ये लोग आईने के सामने खड़े होकर और शैतान को याद करके और अस्तगफिरुल्लाह उसके बाद ये लोग अपना लिबास उतार देते हैं और तब जाकर शैतान आता है और शैतान इनके साथ बदफेली करने के बाद ही इनकी मदद करता है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि ये लोग अपनी रूह को शैतान को बेच देते हैं और शैतान बदले में इनकी मदद करता तो है, लेकिन ये मलून और बदबख्त शैतान से मदद ले तो लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उनका जीना मुश्किल हो जाता है, यानी कि शैतान उनको चैन से जीने नहीं देता। इन लोगों की रूह अब खुद की नहीं रहती, शैतान की हो जाती है, यानी कि इनके जिस्म और रूह पर अब शैतान का कब्जा हो जाता है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनने अपने रूह को शैतान के आगे पेश कर दिया और आखिर में उनकी हालत शैतान ने बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी और वो लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमें शैतान से आज़ादी दिलवाओ, लेकिन अफसोस अब उनको रोकने का क्या फ़ायदा। अल्लाह अकबर, ये लोग इस झूठी दुनिया के लिए क्या क्या करते हैं, हालांकि ये तो बस एक सिवाय तमाशे के कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि ये दुनिया सिवाय धोखे, खेल और तमाशे के कुछ भी नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। बेशक। ख्वातीन व हज़रात, वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।